और दिल्ली से बड़ी खबर, जहां लैंड फॉर जॉब मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई और लैंड फॉर जॉब घोटाले से जुड़ा हुआ ये मामला, जिसमें सीबीआई की तफ्तीश मामले में दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होती है। सीबीआई को एक और पूर्व सरकारी अधिकारी के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी मिली। पूर्व सरकारी अधिकारी आर के महाजन के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी मिली है। सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में केस चलाने की मंजूरी की जानकारी दी और कोर्ट ने अब इस मामले में दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेने के लिए सुनवाई की तारीख तय कर दी है। कोर्ट ने 7 फरवरी को इस मामले पर अगली सुनवाई करने की तारीख तय की है और इस मामले में लालू एंड फैमिली भी आरोपी हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से संवाददाता शंकर आनंद जुड़ चुके हैं। शंकर आनंद, जिस सप्लीमेंट्री सीधे तौर पर चार्जशीट की बात हो रही थी और एक और सरकारी शख्स से पूछताछ की बात हो रही थी, आज जैसे ही उसकी जानकारी दी गई, अब क्या होगा इसके बाद? निश्चित तौर पर देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर कही जा सकती है। जिस तरह से जमीन के बदले नौकरी देने का जो मामला था, इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई इस मामले की पड़ताल कर रही थी। सीबीआई के द्वारा सबसे पहले केस को रजिस्टर किया गया, हालांकि उस मामले में बाद में ईडी की भी एंट्री हुई। लेकिन जिस तरह से सीबीआई के द्वारा पिछली सुनवाई के दौरान में कहा गया था कि सीबीआई के जो तफ्तीश है उसमें कई ऐसे सरकारी अधिकारी भी सामने आए जो रेलवे विभाग में कार्यरत थे और जिन पर आरोप लगा था घूस का लेने का, देने का, और इसके साथ साथ तमाम मामलों में उसके जो आरोप उनके खिलाफ जो है काफी इनपुट्स मिले थे। उसी के आधार पर कुछ सरकारी अधिकारियों के खिलाफ केस चलाने की अनुमति जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय से मांगी गई थी। तो आज कोर्ट को यह बताया गया, जो दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट है, उसमें बताया गया कि एक पूर्व सरकारी अधिकारी जिनका नाम आर के महाजन है, उनके खिलाफ केस चलाने की जो अनुमति है वो मिल चुकी है। और अब सीबीआई के द्वारा इस मामले में आगे तफ्तीश का दायरा जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा और उसके साथ साथ कोर्ट में, जो दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट है, जो सीबीआई की विशेष कोर्ट है, वहां पर अब इस सरकारी मुलाजिम के खिलाफ अब केस चलाया जाएगा। निश्चित तौर पर कह सकते हैं ये मामला जो है बेहद महत्वपूर्ण है और इस मामले में जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा बढ़ता जा रहा है, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है आने वाले दिनों में कई ऐसे सरकारी अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। और जिस तरह से इस मामले में 30 से ज्यादा ऐसे सरकारी मुलाजिम जो हैं, जो जिनकी भूमिका निकल के सामने आई थी, उनका नाम सामने आया और आने वाले दिनों में इस मामले पर कोर्ट को और भी कुछ नामों से अवगत कराया जाएगा और बताया जाएगा कि किन किन लोगों के खिलाफ आगे कोर्ट की कार्रवाई होगी, किसके खिलाफ केस चलेगा। एक तरह से कहा जा सकता है कि जो ये मामला है, जो जमीन के बदले नौकरी देने के मामला में, जिस तरह से पहले जो चार्जशीट फाइल किया गया था, जिसमें कि पूर्व कैबिनेट मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के कई सदस्यों का नाम भी सामने आया था। और इस केस में जिस तरह से एक तरह से देखा जाए कि सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन अलग चल रहा है, तो दूसरी तरफ कोर्ट की जो कार्रवाई है वो लगातार आगे बढ़ रही है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में कई लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। तो बिल्कुल इस वक्त इस मामले में जैसे ही आर के महाजन का नाम जुड़ा है, उसे लेकर अब आगे केस चलाया जाएगा और ये मानकर चला जा रहा है कि कुछ और सरकारी लोगों के नाम इसमें सामने आएंगे जैसे जैसे जांच का दायरा आगे बढ़ेगा। और पटना से बड़ी खबर, जहां भी जेल में ही पूर्व विधायक रहेंगे। एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई, कोर्ट ने केस डायरी की मांग की है। प्योर जेल में अनंत सिंह बंद है। मोकामा फायरिंग से जुड़ा हुआ यह मामला सामने आया था। 24 जनवरी को उन्होंने सरेंडर किया था। मोकामा के नौरंगा में फायरिंग हुई थी। इस मामले में 5 केस दर्ज हुआ है। सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगा। गोलीबारी कांड में अनंत सिंह नामजद अभियुक्त बनाए गए थे। 22 जनवरी को फायरिंग की गई थी। मोकामा के नौरंगा में यह फायरिंग हुई थी। तो फिलहाल प्योर जेल में ही बंद रहेंगे अनंत सिंह और ये एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। और महाकुंभ से जुड़ी इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां महाकुंभ में हादसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी गई है। हादसे में मौत को लेकर ये याचिका, जिसमें पीआईएल पर जल्द सुनवाई की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो चुका है। सीजेआई संजीव खन्ना की खंडपीठ इस पूरे मामले की सुनवाई करती नजर आएगी। न्यायिक जांच आयोग ने शुरू भी कर दी है इस पूरे मामले की जांच, जिसमें हादसे में मौत को लेकर ये याचिका दी गई थी। पीआईएल पर जल्द सुनवाई की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मसले पर सुनवाई करने के लिए तैयार भी। यानी अब इस जांच के बाद यह साफ हो पाएगा कि आखिर इस हादसे के पीछे की असल वजह क्या रही।
महाकुंभ में हुई भगदड़ के बाद प्रशासन और मेला प्रबंधन और भी अलर्ट हो गया है। अब 4 फरवरी तक कोई भी गाड़ी नहीं जाएगी। पूरे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। इतना ही नहीं, वीवीआईपी पास भी अब 4 फरवरी तक कैंसिल रहेंगे। वीवीआईपी स्नान और स्कॉच की गाड़ियों के काफिले पर भी रोक लगाई गई है। तो सिर्फ बाइक, एम्बुलेंस, नगर निगम और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां ही अंदर तक जाएंगी। रास्ते को वन वे कर दिया गया है। एक रास्ते से श्रद्धालु आएंगे और स्नान करने के बाद दूसरे रास्ते से उन्हें भेजा जाएगा। प्रयागराज से सटे जिलों से आने वाले 4 पहिया वाहनों की भी शहर में एंट्री पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। और महाकुंभ हादसे पर न्यायिक आयोग ने काम शुरू कर दिया है। 10 जनपद लखनऊ स्थित अपने कार्यालय में आयोग के सदस्य पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ हादसे की जांच के लिए न्यायिक आयोग गठित किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड न्यायमूर्ति जस्टिस हर्ष कुमार की अध्यक्षता में यह आयोग गठित किया गया है। रिटायर्ड आईपीएस वीके गुप्ता और रिटायर्ड आईएएस डीके सिंह आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। न्यायिक जांच आयोग घटना के कारणों का पता लगाएगी। भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो, इसको लेकर अपनी रिपोर्ट में आयोग सुझाव भी देगा। 1 माह के अंदर न्यायिक जांच आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। महाकुंभ में वायरल गर्ल मोनालिसा तो आपको याद ही होगी। अब वही मोनालिसा हीरोइन बनने वाली है। जी हां, मोनालिसा को फिल्म में काम करने का ऑफर मिला है। मोनालिसा ने डायरेक्टर सनोज मिश्रा की फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर को साइन किया है, जिसमें वो अब आपको काम करते दिखेंगी। डायरेक्टर ने मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के महेश्वर जाकर फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। इस फिल्म में मोनालिसा रिटायर्ड आर्मी अफसर की बेटी का रोल निभाएंगी। बता दें कि मोनालिसा महाकुंभ मेले में माला बेचने पहुंची थी और अपनी नीली आंखों के चलते सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी। अगली खबर उत्तर प्रदेश के संभल से, जहां संभल हिंसा की जांच के लिए न्यायिक जांच आयोग की टीम पहुंची हुई है। आयोग की टीम शाम 4 बजे तक पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में लोगों के बयान को दर्ज करेगी। न्यायिक जांच आयोग की टीम हिंसा की जांच करने तीसरी बार पहुंची है। इससे पहले जांच टीम 21 जनवरी को वहां पर पहुंची थी। बता दें कि जामा मस्जिद के सर्वे के विरोध में 24 नवंबर को काफी हिंसा हुई थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साटा की जमीन पर पुलिस चौकी बनेगी। नखासा थाना के हिंदूपुर खेड़ा में पुलिस चौकी बनाई जाएगी। बता दें कि साल 2020 में शारिक साटा फर्जी पासपोर्ट से विदेश भाग गया था। मास्टरमाइंड पर विदेशी जमीन से संभल हिंसा की साजिश रचने का आरोप लगा है। शारिक साटा पर भारत में 54 मुकदमे दर्ज हैं। खबर दिल्ली के दंगल से जुड़ी हुई। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली की किराड़ी विधानसभा में एक साथ रोड शो करते नजर आएंगे। समाजवादी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को समर्थन दे रही है और इसलिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव दिल्ली में रोड शो करने जा रहे हैं। अखिलेश यादव के साथ साथ समाजवादी पार्टी के कई सांसद भी आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करते दिखाई देंगे। दिल्ली के जिस किराड़ी सीट पर अखिलेश और केजरीवाल प्रचार करने जा रहे हैं, वहां से आम आदमी पार्टी ने बीजेपी छोड़कर आए पूर्व विधायक अनिल झा को टिकट दिया है, जिनका सामना बीजेपी के बजरंग शुक्ला और कांग्रेस के राजेश कुमार गुप्ता से है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में यमुना नदी पर खूब सियासत हो रही है और आम आदमी पार्टी ने हरियाणा पर यमुना नदी में जहर घोलने का आरोप लगाया है। इसे लेकर वो अब घिरती हुई नजर आ रही है। पीएम मोदी ने कहा कि वो खुद बीते 11 सालों से हरियाणा का पानी पी रहे हैं। वहीं हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी तो यमुना नदी पर पहुंच गए और यमुना के तट पर खड़े होकर उन्होंने पानी से आचमन भी किया। नायब सैनी ने जिस जगह खड़े होकर यमुना का पानी पिया वो हरियाणा और दिल्ली की सीमा है। इसी क्षेत्र में अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर यमुना में जहर घोलने का आरोप लगाया था। सीएम सैनी ने उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने जहर मिलाकर भेजा है और मास जेनोसाइड की बात की है। कल अधिकारियों ने सैंपल लिया, मैंने खुद पानी का आचमन किया, कहीं कोई जहर नहीं है, वो खुद बचना चाह रहे हैं। ऐसा बयान देकर उन्होंने हरियाणा के लोगों को अपमानित किया है। यमुना के पानी में जहर वाले बयान पर आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग को जवाब दिया है। अपने जवाब में उन्होंने कहा कि तथ्यों के आधार पर यह बयान दिया गया, उन्होंने कानून या फिर आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया। केजरीवाल ने चुनाव आयोग को यह कहा कि हरियाणा से दिल्ली आ रहा पानी इंसानी स्वास्थ्य के लिए बेहद जहरीला है।
14 पेज के जवाब में केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने वह बयान दिल्ली में पानी की क्वालिटी के कारण लोगों की सेहत को हो रहे नुकसान के संबंध में दिया था। उन्होंने यह भी कहा कि हरियाणा से आने वाला पानी इतना टॉक्सिक है कि दिल्ली के ट्रीटमेंट प्लांट भी उसे इंसानों के पीने के लिए प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं। वहीं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने केजरीवाल पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि केजरीवाल को शर्म होती तो अपने बयान के लिए माफी मांगते। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, अरविंद केजरीवाल को इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक नया नोटिस दिया गया है। यमुना में जहर वाले बयान पर यह नोटिस इसी की तरफ से अरविंद केजरीवाल को दिया गया है। तथ्यों के साथ कल 11 बजे तक जवाब मांगा गया है। केजरीवाल के कल दिए हुए जवाब में सबूत नहीं था। चुनाव आयोग ने तथ्यों के साथ अब जवाब मांगा है कि भाई आप सबूत दीजिए, फैक्ट्स सामने रखिए। अरविंद केजरीवाल से इसी ने 5 सवाल इस बाबत पूछे हैं। आपको बता दें कि जहरीला पानी के आरोप पर चुनाव आयोग ने केजरीवाल से 5 सवाल पूछे हैं। पहला, किस तरह का जहर हरियाणा सरकार की तरफ से यमुना में मिलाया गया। दूसरा, सबूत दे मात्रा, प्रकृति और जहर को डिटेक्ट करने के जिससे जनसंहार हो सकता था। तीसरा, लोकेशन बताएं जहां जहर हो पाया गया। चौथा, जल बोर्ड के किस इंजीनियर ने जहर को पाया और कैसे और कहां। पांचवा, किस मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल जहरीले पानी को दिल्ली में आने से रोकने के लिए किया गया। कल 31 जनवरी 11 बजे तक केजरीवाल चुनाव आयोग को जवाब दें। तो वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार अब जोर शोर से जारी है और इस बीच दिल्ली पुलिस ने कल पंजाब भवन के बाहर बड़ी कार्रवाई की और एक कार से भारी मात्रा में शराब और कैश को बरामद किया। बताया गया कि एक पंजाब नंबर गाड़ी से 8 लाख रुपए की बरामदगी की गई है। इसके साथ ही कार से शराब की बोतलें भी बरामद हुई है जिन पर पंजाब के स्टिकर लगे हैं। दिल्ली पुलिस ने बताया कि कार से आम आदमी पार्टी के पर्चे भी मिले हैं। और अब बात बापू की। महात्मा गांधी की आज 77वीं पुण्यतिथि और इस मौके पर पीएम मोदी ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को नमन किया। इससे पहले पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था, पूज्य बापू को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि। उनके आदर्श हमें एक विकसित भारत बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति ने भी राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। बापू की पुण्यतिथि के मौके पर पटना में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। पटना के गांधी घाट पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रपिता को नमन किया। इस मौके पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने भी गांधी घाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी है। वहीं बड़ी खबर समस्तीपुर से आ रही है, जहां TRE3 की काउंसलिंग में भारी परेशानी इस वक्त हो रही है। TGT अभ्यर्थियों को डाउटफुल किया जा रहा है। सर्टिफिकेट अपलोड होने के बाद अब ये सब कुछ डाउटफुल है। कर्मी मांग कर रहे हैं वाटर मार्क्स लगे मार्कशीट की, जिसमें ग्रेजुएशन के मार्कशीट की भी मांग की जा रही है। शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई करने वाला तैयार नहीं है। विज्ञापन के मुताबिक अभ्यर्थियों ने सर्टिफिकेट अपलोड किए थे। समस्तीपुर को छोड़कर बाकी जगहों पर मार्कशीट की कोई मांग नहीं हो रही, सिर्फ समस्तीपुर में ये मांग है और इसीलिए यहां पर परेशानी बढ़ी हुई है। तो TRE3 की काउंसलिंग में परेशानी इस वक्त समस्तीपुर में तमाम उन अभ्यर्थियों के लिए जो TCT अभ्यर्थी हैं, उनके सामने इस वक्त ये चुनौती और परेशानी दोनों है। सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद अब ये कहा जा रहा है कि वाटर मार्क लगे मार्कशीट होने चाहिए थे अपलोड। और यहाँ हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं संवाददाता रजनीश। रजनीश, आखिर सिर्फ अगर कोई मांग है तो उस पूरी मांग के हर जिले में इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए थी, सिर्फ समस्तीपुर के लिए इस तरह की मांग क्यों? देखिए, अनोखा मामला सामने आया है समस्तीपुर से और न्यूज 18 ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को जानकारी भी दी है। बावजूद हजारों ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका जेन्युइन रहने के बाद भी डाउटफुल कर दिया गया है और कहीं ना कहीं DPO समस्तीपुर जिनको ये जिम्मा दिया गया था उनकी लापरवाही है ये, क्योंकि बिहार के 38 जिले में काउंसलिंग चल रही है और 6 to 8 के साथ साथ 9-10 जो TGT काउंसलिंग है, आज उसमें जो अभ्यर्थी हैं लगातार गुहार लगाते रहे कि उनके पास सर्टिफिकेट है और जो BPSC के द्वारा जो वाटर मार्क लगा हुआ सर्टिफिकेट है वो अपलोड किया गया था, वो अभी शो कर रहा है। लेकिन जो यहाँ के अधिकारी हैं समस्तीपुर के, उन्होंने ग्रेजुएशन लेवल के मार्कशीट की मांग कर दी, जो मार्कशीट की मांग विज्ञापन में नहीं की गई थी और इस लापरवाही की वजह से हजारों अभ्यर्थी जो हैं एक तरह से उन्हें परेशानी हुई है और डाउटफुल कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं समस्तीपुर के शिक्षा विभाग के अधिकारियों की लापरवाही है, जिसका खामियाजा जो जेन्युइन अभ्यर्थी हैं उन्हें भुगतना पड़ रहा है और शिक्षा विभाग ने पूरे मामले पर संज्ञान ले लिया है। माना जा रहा है आधे से 1 घंटे के बाद जो अभ्यर्थी है उन्हें राहत मिल सकती है। जी
बिल्कुल। तो ऐसे में TRE-3 की काउंसलिंग की वजह, अब जब आज आखिरी पहली से लेकर 8वीं कक्षा तक के लिए काउंसलिंग की तिथि की समाप्ति आज हो गई है, ऐसे में इन अभ्यर्थियों के लिए संशय वाली स्थिति जो उन्हें परेशानी में इस वक्त डाल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रजनी तमाम जानकारी के लिए। और पटना से बड़ी खबर, जहां बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन मामले में पटना में प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। राजनीतिक दलों के दफ्तर की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बीजेपी जेडीयू कार्यालय की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। भारी संख्या में यहां पुलिस के जवान तैनात है, क्योंकि एक बार फिर से इस आंदोलन का ऐलान किया गया है। और ऐसे में जो पॉलिटिकल पार्टीज के दफ्तर हैं वहां पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बीपीएससी अभ्यर्थियों ने यह ऐलान किया है, पटना में प्रदर्शन का ऐलान किया है और इस वजह से सुरक्षा कड़ी की गई है। और अब आपको एक ऐसी खबर बताते हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। जी हां, पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के मौलाना अबुल कलाम आजाद टेक्निकल यूनिवर्सिटी में एक अनोखी घटना घटी। यहां एक महिला प्रोफेसर ने क्लासरूम में फर्स्ट ईयर के छात्र से शादी रचा ली। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने महिला प्रोफेसर को छुट्टी पर भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। बढ़ते आगे और कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर भी नजर डाल लेते हैं। खबर कैलिफोर्निया से है, जहां एक विमान छत से टकराकर हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 18 लोग घायल हो गए। हादसे के तुरंत बाद विमान में आग लग गई। अमेरिका में ही एक और बड़ा विमान हादसा होने की खबर है। अमेरिका के वॉशिंगटन में बड़ा विमान हादसा हुआ, जहां एक हेलीकॉप्टर और एक विमान की आपस में ही टक्कर हो गई। यह हादसा रोनाल्ड रीगन वॉशिंगटन हवाई अड्डे के पास हुआ और इस हादसे के बाद विमान पेट्रोमैक नदी में गिर गया। विमान में 60 लोग उस दौरान सवार थे। हादसे के बाद मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय के एक हॉस्टल पर आज फायरिंग हुई। गोलीबारी की इस घटना से हॉस्टल के छात्र दहशत में हैं। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच कर रही है। यूनिवर्सिटी के ठक्कर बप्पा हॉस्टल के सामने सुबह सुबह असामाजिक तत्वों ने कई राउंड फायरिंग की, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। 3 दिन पहले भी इसी हॉस्टल के छात्रों और पीजी के छात्रों के बीच सरस्वती पूजा के चंदा को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद खूब झड़प भी हुई, जिसमें कई छात्र घायल हुए। अब वहीं पर गोलीबारी होने से छात्र डरे सहमे हैं। यूनिवर्सिटी थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर इस घटना को अंजाम दिया गया। आज सवेरे मॉर्निंग में क्या हुआ है, हम लोग तो सोए हुए थे, गेट पे देखिए 10-15 राउंड फायरिंग चला है। 10-15 राउंड फायरिंग हुआ है। हाँ, पीछे भी हुआ है अभी। हम लोगों की यही गलती कि हम लोग दलित हैं। हम लोगों को चलने का अधिकार नहीं है, रहने का अधिकार नहीं है, पढ़ने का अधिकार नहीं है। यहाँ का DMSP कुछ नहीं कर रहा है। विश्वविद्यालय थाना इसके आसपास में हॉस्टल नंबर 3 उसके गेट के ऊपर फायरिंग हुई है और 3 राउंड फायरिंग की गई है। गेट के ऊपर ही हुई है, कोई घायल नहीं हुआ है उसमें और आगे हम कार्रवाई कर रहे हैं। बीते दिनों भी सरस्वती पूजा को चंदा को लेकर विवाद हुआ था। चंदा को लेकर 2 पक्ष में विवाद हुआ था, तो उसकी आपस में कुछ बताया गया था, तो उसके लिए हमने पीड़ित का आवेदन लेकर उस पर FIR कर दी गई। आरा से खबर है, जहां अपराधियों ने युवक को गोली मारी है। काजी टोला मचार के पास गोली मारी गई। घायल रोशन कुमार का इलाज आरा के निजी अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर है। रोशन कुमार ने बताया कि मचार के पास उसके मोहल्ले के 2 लड़के पिंटू और अंशु में झगड़ रहे थे। पिंटू ने फोन कर 2 और लड़कों को बुलाया। रोशन का कहना है कि वो झगड़ा सुलझाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, उस पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। मोहल्ले के लोगों ने उसे डॉक्टर के पास पहुंचाया। पुलिस ने घायल का बयान दर्ज कर लिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में लोगों ने छेड़खानी के आरोप में एक युवक को पकड़ा और फिर उसकी जमकर पिटाई कर दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस पहुंचती है और आरोपी को भीड़ से निकालकर अपने साथ ले गई। फिलहाल छेड़खानी के आरोपी को इलाज के लिए पुलिस ने एम्स में भर्ती कराया। आरोपी की पहचान बाढ़ निवासी रणधीर चौधरी के तौर पर की गई। के संबंध में आरोप है कि वह व्यक्ति एक घर में घुस गया था और एक लगभग 11 वर्ष उम्र की लड़की के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, जिसके बाद परिजन और पड़ोसियों ने उसको पीट दिया। इस घटना के संबंध में पीड़िता के मां के फर्द बयान पर कांड दर्ज किया गया है और अनुसंधान किया जा रहा है। घायल व्यक्ति के परिजन भी घटना के संबंध में आवेदन दे रहे हैं। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी।